बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज स्वामी जी के प्रवचन का एक छोटा सा अंश अपन ने लिया है, जिसमें स्वामी जी ने समझाया है कि सुख कैसे मिले। जो मन इंद्रियों को अनुकूल जान पड़ता है वह सुख, और जो प्रतिकूल प्रतीत होता है वह दुख है। यह है सुख दुख की साधारण जनता द्वारा की हुई परिभाषा। हम सोचते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, सवारी, जमीन, खेत, न्याय, विद्या और औषध आदि वस्तुएं सस्ती तथा पुष्कल मात्रा में प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। किंतु विचारिए, जिसके पास उक्त पदार्थ प्रचुर मात्रा में है, क्या वह वास्तव में सुखी है? कदापि नहीं, क्योंकि पदार्थों के बढ़ने से उनकी लालसा बढ़ती है और वस्तुओं की लालसा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। गीता में अर्जुन ने भगवान से जब दुखों के कारण रूप पापों का हेतु पूछा, तब भगवान ने काम, लालसा को ही पापाचरण का हेतु बतलाया। दुख का साक्षात कारण भी लालसा ही है। कैद में, नरकादि में या जहाँ कहीं भी कोई दुखी देखने में आते हैं, उन सबके दुखों का कारण पहले कभी लालसा से किए हुए पाप या वर्तमान में पदार्थों की लालसा ही है। लालसा चाह करने से पदार्थ मिलते भी नहीं। संसारी लोग भी चाहने वालों को नहीं देते, बल्कि जो नहीं लेना चाहता उसे आग्रह और प्रसन्नता पूर्वक देना चाहते हैं। किसी व्यक्ति को यदि संपूर्ण संसार की उपर्युक्त सभी मनचाही वस्तुएं मिल जाए, तब भी उनसे तृप्ति नहीं हो सकती, प्रत्युत उसकी लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। इस लालसा के बढ़ने का अर्थ यही है कि आपको अपने में कमी का अनुभव है, और जब तक अपने में कमी का अनुभव होगा तब तक सुख हो ही कैसे सकता है, प्रत्युत दुख ही बढ़ेगा। गंभीरता से विचार कीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि पदार्थों के मिलने से सुख नहीं होता, वरन पदार्थ मिलने से दुख का कारणभूत इच्छा, चाह और बढ़ती है। कहा भी है, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ, गेहूं, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर एक मनुष्य की तृप्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा मानकर तृष्णा का शमन करें, क्योंकि भोग पदार्थों के उपभोग से कामना कभी शांत नहीं होती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासना भी भोगों के भोगने से प्रबल होती जाती है। सभी मनुष्य चाहते तो सुख ही है, परंतु सुख की सामग्री इन संसार की वस्तुओं को ही समझते हैं, इसलिए इन्हीं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते देखे जाते हैं। आज पृथ्वी पर 2.5 अरब मनुष्य माने जाते हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को संसार की समस्त वस्तुएं कैसे मिल सकती है, क्योंकि वस्तुओं पर सभी का हक है, एवं वस्तुएं सब मिलकर भी सीमित हैं और उनके चाहने वाले हैं बहुत अधिक। जब एक को एक भी पूरी नहीं मिल सकती, तब प्रत्येक को सभी वस्तुएं पूरी कैसे मिले? मान लीजिए यदि सभी को मिल भी जाए, तब भी इन वस्तुओं से सुख होना संभव नहीं, क्योंकि चेतन जीव को केवल पूर्ण चिन्मयता से ही शांति मिल सकती है, अपूर्ण और सीमित जड़ वस्तुओं से नहीं। यदि इन नश्वर पदार्थों के संयोग से मूर्खतावश जो सुख प्रतीत होता है उसे ही सुख मान ले, तो भी जड़ वस्तुएं तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान हैं, तथा जीव नित्य और अविनाशी हैं। अतः इन दोनों का नित्य संयोग कैसे रह सकता है? तो फिर सुख कैसे मिले? सुख का उपाय क्या है? सुख का उपाय है चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य और धर्म तथा न्याय का आचरण। अभिप्राय यह है कि जब हमारे आचरण धर्मयुक्त होंगे और जब हम न्याय से प्राप्त अपने हक के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण करने की इच्छा नहीं करेंगे, तभी असली सुख उपलब्धि हो सकेगी। यह होगी त्याग और उदारता आने से। जिन वस्तुओं को हम सब सुख देने वाली समझते हैं, उनको जब हम सभी त्याग और उदारता के भाव से एक दूसरे को देना चाहेंगे और लेना नहीं चाहेंगे, तब उन वस्तुओं की स्वतः ही बहुतायात हो जाएगी और लेने वाले हो जाएंगे कम
उस समय हमारी उदारता के फलस्वरूप देवी शक्ति भी पूरा काम करेगी, जिससे वस्तुओं का उत्पादन और रक्षण भी अधिक होगा। इस प्रकार सर्वत्र सुख का ही साम्राज्य छा जाएगा। त्याग और उदारता की भावना से हमारा मन ज्यों-ज्यों जड़ पदार्थों की ओर से हटता जाएगा, त्यों-त्यों वह चेतन परमात्मा की ओर लगेगा। जड़ की ओर से दृष्टि हटने पर वह चेतन की ओर स्वतः ही प्रवृत्त होगी। तब उसकी जो यह मूल धारणा थी कि इन पदार्थों में सुख है, वह मिट जाएगी तथा वह चेतन परमात्मा बोध स्वरूप और आनंद स्वरूप है, यूं समझकर उसकी ओर लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर जीव स्वयं ही ज्ञानवान और आनंद स्वरूप हो जाएगा। उस स्थिति में ऐसे पुरुष के दर्शन, भाषण और स्पर्श से दूसरे जीवों को भी सुख पहुंचेगा, फिर वह स्वयं महान सुखी हो, इसमें तो कहना ही क्या है। जो अपने स्वार्थ का त्याग करके जनता का हित चाहता है और बदले में किसी भी चीज को लेना नहीं चाहता, वही वास्तव में सुखी है। कुछ भाइयों की यह धारणा है कि धनी आदमियों के पास जो धन है उसे छीनकर अभावग्रस्तों को बांट दिया जाए तो सब सुखी हो जाए, किंतु सोचना चाहिए कि धनी आदमियों को जिस तरह का सुख प्राप्त है वह तो दुखपूर्ण ही सुख है, जिससे वे स्वयं रात दिन जलते रहते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। तथा उनसे जो सुख मिलेगा वह तो उसी प्रकार का होगा जो दुखपूर्ण है, तथा जिससे धन छीना जाएगा उसे तो महान कष्ट होगा ही। उसे कष्ट देकर लेने से लेने वाले को भी सुख कैसे होगा, जलन ही होगी। तथा वह धन जिसे दिया जाएगा, जहां जाएगा वहां भी दुख, अशांति और जलन ही प्राप्त होगी। यह सिद्धांत है कि देने वाला दे ही दे और लेने वाला सेवक परिचारक लेना ही न चाहे, तो इससे देने वाले में तो उदारता पैदा होकर प्रसन्नता होगी और देने वाले की प्रसन्नता से लेने वाले को भी त्याग पूर्वक लेने से आनंद आएगा, तथा वह अमृतमय पदार्थ जहाँ जाएगा वहां भी सुख, शांति और आनंद का ही वातावरण पैदा करेगा। तभी सबको सुख मिलेगा और तभी सबके हृदय के भाव उदार होंगे, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख है हमारे हृदय की उदारता में। शास्त्र का वचन है, संसार में जो भी कामोपभोग का सुख है तथा जो स्वर्गीय महान सुख है, ये दोनों ही तृष्णा नाश से होने वाले सुख के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। किसी कवि ने क्या ही सुंदर कहा है, चा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई संसार। अतः बात सिद्ध हो गई कि पदार्थों के अभाव में दुख नहीं, दुख है पदार्थों के अभाव के अनुभव में। मान लीजिए एक आदमी ने एकादशी को निराहार व्रत किया और एक दूसरे आदमी को उस दिन कुछ भी उपार्जन न होने से निराहार रहना पड़ा, भूखा रहना पड़ा। इन दोनों को ही अन्नादि पदार्थों के संयोग का अभाव है, क्योंकि व्रत उपवास वाले ने तो व्रत के कारण ग्रहण नहीं किया और एक को मिला नहीं इसलिए ग्रहण नहीं किया, किंतु एक प्रसन्नता पूर्वक व्रत रखकर सुखी होता है और दूसरा पेट में अन्न न पहुंचने से दुख का अनुभव करता है। अतः अभाव का अनुभव ही दुख है। यदि अभाव में ही दुख हो तब तो विरक्त साधु सन्यासियों को भी दुख होना चाहिए, क्योंकि उनके पास न तो स्त्री है, न धन है, न मकान है, न कपड़े हैं, न सवारी है और न पहले से किया हुआ उदर पूर्ति के लिए कोई प्रबंध है। किंतु इन सब के न रहते हुए भी वे सब बड़े सुखी हैं, क्योंकि उनके पास जाकर बड़े बड़े महाराज और धनी भी अपने अंतःकरण की जलन मिटाकर सुखी होते हैं। इसका कारण यह है कि वे पदार्थों के अभाव में भी नित्य भाव रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा की अनुभूति करके आनंद मग्न रहते हैं। वास्तव में अभाव का अनुभव होता है मूर्खता से। इसलिए चाहे कितना भी अभाव क्यों न हो, मनुष्य को अभाव का अनुभव न करके नित्य भाव रूप परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, जो पदार्थों के न होने से या उनकी कमी होने से अभाव या कमी का अनुभव नहीं करेगा। वह भगवान के मंगल विधान के अनुसार आए हुए दुख में भी दुखी नहीं होगा
प्रत्युत उसमें अपने पूर्वकृत पापों का नाश और भगवान की कृपा समझकर सुखी ही रहेगा। जो धन को महत्व देकर रोटी कपड़े आदि पदार्थों से सुख पाना चाहते हैं वे भूल करते हैं। जड़ को महत्व देने से उसके द्वारा अधर्म होगा और अधर्म का आचरण होने से सुख कभी न हुआ है और न होगा ही। इसके विपरीत यदि सत्य चेतन और अक्षय सुख के भंडार भगवान को महत्व देकर उनके द्वारा भगवान के भावों के अनुभव और प्रचार द्वारा सुख पाना चाहोगे तो सदा के लिए सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति का ही लक्ष्य बनाना चाहिए तथा सांसारिक पदार्थों से सदा ही विरक्त रहना और उनकी लालसा को मन में आने ही नहीं देना चाहिए। साथ ही तत्परता से परमात्मा के चिंतन में लग जाना चाहिए। और उस चिंतन में सहायक सत्शास्त्रों का अध्ययन, संत महात्माओं का संग, परमात्मा से स्तुति प्रार्थना तथा निरंतर नाम का जप आदि साधन निष्काम भाव से करने चाहिए। कलयुग में तो जो गुप्त रूप से निष्काम भाव पूर्वक निरंतर ध्यान सहित आनंद और आदर से केवल परमात्मा के नाम का जप करता है उसे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र और सहज ही हो जाती है। गुप्त काम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत जप से तुरंत पावत परमानंद। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय।